तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को सरदार हमजा अमान का सलाम पहुंचे। मौजूद नाज़रीन किराम, सिनेरियो कुछ यूं हुआ है कि अब मोदी को सख्त तरीन सजा देने जा रहा है अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप। मोदी ने कल ये बात कही। मोदी कहता है कि दुनिया के किसी लीडर ने मुझे जंगबंदी का नहीं कहा। उसने कहा मुझे ऐसा किसी लीडर ने नहीं कहा, जबकि उसका इशारा ट्रंप की जानिब था। नाम उसने नहीं लिया। 3 घंटे नहीं गुजरे, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका से बयान आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंद करवाई। उसने कहा कि मैंने उनको ऑर्डर दिया था, उसके बाद जंग बंदी हुई। और अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि मैंने मोदी की रिक्वेस्ट पर जंग बंदी की। मोदी मेरे तरले मिन्नतें कर रहा था कि खुदा का वास्ता पाकिस्तान को जंग से रोको, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। अब अमेरिकी सदर ये कह रहे हैं कि मैं 25% टैरिफ इंडिया पे लगाने जा रहा हूं। कमर तोड़ने जा रहा है अमेरिका इंडिया की। राहुल गांधी ने कहा कि आपको पता है कि मोदी ट्रंप का नाम क्यों ले रहा। कहते हैं जिस दिन मोदी ने नाम ले लिया ट्रंप का, उस दिन के बाद ट्रंप खोलेगा सारी कहानी ऑपरेशन सिंदूर की और वो बताएगा कि हुआ क्या था। फिर वो राज खोलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो वो जस्ट ब्लैकमेल कर रहा है टैरिफ के ऊपर। गांधी कहता है देखते जाइए इनके साथ होता क्या है। राहुल गांधी की गुफ्तगू के चंद घंटों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि मैं 25% टैरिफ लगाने जा रहा हूं, मैं कमर तोड़ने जा रहा हूं तुम्हारी मोदी। उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कि तुम्हारे जयशंकर आते हैं और वो आके पीस रहे हैं। वो कह रहे नहीं जी डोनाल्ड ट्रंप की तो बात ही नहीं हुई थी, कोई बात ही नहीं हुई डोनाल्ड ट्रंप की मोदी के साथ। अच्छा, राहुल गांधी के सवाल बड़े क्लासी थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात देखी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ इतनी बात की है, राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा है कि मोदी तुम सिर्फ ये कह दो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, उसने तुम्हें जंग बंदी का नहीं कहा था। लेकिन मोदी की इतनी जुर्रत नहीं हो रही ये कहने। और गांधी ने एक चीज और कही है कि बस इतना बता दो कि इंडिया के जहाज कितने कौन से राफेल गिरे हैं। लेकिन वो भी बताने की हिम्मत नहीं है उसमें मोदी में। मोदी को, ट्रंप को, XYZ को, उनको पाकिस्तान से क्या लेना देना। आपको क्या लगता है पाकिस्तान से मोहब्बत है ट्रंप को, उसको क्या मिलेगा पाकिस्तान, क्या है क्या पाकिस्तान के पास देने के लिए। ओ भाई साहब, वो इंडिया को दबरदूस करना चाहता है, वो इंडिया को सजा देना चाहता है। और अमेरिकन सदर अब समझ रहा है कि इंडिया को सजा देने का वक्त आ चुका है। यूरोप को उसने क्या कहा है, यूरोप के साथ डील फाइनलाइज में उसने क्या कहा है, $350 अरब की उसने डील फाइनल की है यूरोप के साथ कि तुम हमसे एनर्जी लोगे, तेल हमसे लोगे, सामान हमसे लोगे। लेकिन अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अमेरिका के लिए तो बहुत अच्छा कर रहा है ना। क्या नुकसान उसका अमेरिका के लिए, चाहे वो जोर जबरदस्ती के जरिए बेच रहा है। इंडिया को उसने क्या है, तेल तुमने हमसे लेना है, रशिया से तेल लेना बंद करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब समझ आइए कि वो क्यों कह रहा है 5 तैयारों का। क्या उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता था कि जब पाकिस्तान ने, जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ था तब भी तो ट्रंप था ना प्रेसिडेंट, तब तो उसने किसी ऐसे इंसिडेंट पर बात नहीं की थी, मास वाइज जंग की बात की, जंग बंदी की बात की। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि 5 तैयारे गिरे और वो कह रहे हैं हमसे तैयारे लो। वो कह रहा है कि तुम हमारे साथ एमुनेशन की डील करो, तुम हमारे साथ तेल खरीदने की डील करो, ये जो तुम रशिया से लेते हो ना तेल, ये हमसे लो, और उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे टैरिफ का करना क्या। वो कह रहे हैं, अब ट्रंप कह रहे हैं मैं तुम्हें सजा देने जा रहा हूं, तुम्हारी जरूरत कैसी हुई पार्लियामेंट में मेरे खिलाफ बातें करने की। सोचो अभी 25% टैरिफ है। ट्रंप अगर ऐलान कर देता, अगर मोदी कह देता कि ट्रंप झूठा है तो फिर 100% टैरिफ आना था। ये अपने उसने चमूने भी छोड़े हुए हैं जो कह रहा है कि मैं 500% टैरिफ लगाऊंगा, और वो कह रहे हैं कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे इंडिया के ऊपर। इन्होंने छोड़ना नहीं है मोदी को। और कल जिस तरह इंडिया की पार्लियामेंट में ट्रंप को बेइज्जत किया गया था ना, ये बात आप जहन में रखिएगा। अक्सर औकात आप देखते हैं ना, कांग्रेस नाम ले रही, कांग्रेस को बेइज्जत कर रही है कि ट्रंप कौन होता है। यानी ऐसे बात की कि मोदी ट्रंप को कहे कि तुम जहन्नम में जाओ। राहुल गांधी ने यह कहा कि ट्रंप होता कौन है हमारे मामला में बोलने वाला। अक्सर का होता यह कि बीजेपी वाले
खुद कह देते हैं कांग्रेस को कि तुम ये बयान दे दो, ताकि ट्रंप को हम यहाँ से सुनवा दें। कल को राहुल गांधी ने भी बनना है प्राइम मिनिस्टर, और आप जितना मर्जी अंदर खाते चीज़ें रोक लें। और इस सूरत हाल में राहुल गांधी ने, बड़ी हिम्मत है उसकी, बड़ा ललकारा उसने, बड़ा ज़बरदस्त उसने अटैक किया ट्रंप पे। किस तरह बेइज्जत कर रहे थे वो डोनाल्ड ट्रंप को। अब इस सूरत हाल में असल जो मामला हुआ है वो ये बताना चाहते हैं कि कौम को ये कह दें कि अच्छा ठीक है, अगर हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं तो आप साथ देने को तैयार हैं। यानी देखें, अमेरिका के साथ इंडिया लड़ नहीं सकता। वो कहता है कि जी, इंडिया कहता है कि जी अमेरिका हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, अमेरिका कहता है कि इंडिया हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है 25% टैरिफ का तुम पे लगेगा, ये नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। ये अब सूरत हाल पैदा हो गई है कि असल मसला यहाँ पे देखें, इनके पास सारे सबूत हैं, इनके पास सैटेलाइट इमेजेस हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले क्यों नहीं कहा 5 तैयारी के दिन? क्या उसको पहले दिन नहीं पता था? 48 घंटे में पता चल जाता है। आप सैटेलाइट से बैठ के सारा कुछ देख लेते हैं। इतने एजेंट बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर CIA के, एक एक रिपोर्ट उनके पास जा रही होती है, एक एक रिपोर्ट उनके टेबल पर मौजूद है। उनको क्या ज़रूरत है महीना डेढ़ के बाद जाके ये बात कहने की कि हाँ ये सब कुछ हुआ है? असल उसकी जो दास्तान है, असल उसकी जो कहानी है वो ये है कि अब मोदी के वो पीछे जाना चाहते हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं। और राहुल गांधी ने, आप देखें कि भारत के अंदर राहुल गांधी की बात नहीं, पूरा भारत कह रहा है उसको, मोदी को, कि तू बात क्यों नहीं करता, तू क्यों ट्रंप को ललकारता नहीं है, तू ललकार क्या है उसको कि तू झूठ बोल रहा है। और मोदी आगे से कोई बात नहीं कह रहा, मुझे किसी लीडर ने जंग बंदी का नहीं कहा। भाई सीधी तरह हिम्मत है तो नाम लेना ट्रंप का। अब ये देने जा रहे हैं अमेरिका वाले इंडिया को बड़ी सजा। देखिए, अमेरिका के अंदर आने वाले जो फ़ोन्स हैं, चाहे वो आईफोन्स हों या कोई और हों, इंडिया में आने वाले फ़ोन अमेरिका से बन के आते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात से बहुत नाखुश है कि बड़ी बड़ी कंपनी से वो इंडियंस को फारिग करना चाहते हैं। वो ये समझता है कि इंडियंस जितना हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं उतना किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा हम इनको वीज़े देते हैं। सबसे पहले उन्होंने इंडिया का स्टूडेंट वीज़ा बंद किया ट्रंप ने, फिर रेमिटेंस लगाया। अब वो इनको यहाँ से निकाल रहे कंपनी से। वो कहता है कि इंडियन जब अमेरिका के अंदर किसी बड़े ओहदे पर आते हैं तो वो कह रहे हैं कि ये सारे का सारा काम आउटसोर्स करते हैं। और वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर वहाँ से, यानी अगर 100 रुपये का काम है तो ये 5 रुपये का करवाएंगे भारत से, और सारे का सारा पैसा वो कह रहे हैं खा जाएंगे और सारी जॉब्स को वो आउटसोर्स कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि असल में बर्बादी तो इन्होंने की इंडियंस ने, तो कह रहे हैं इनको हम नहीं छोड़ेंगे। अब इस सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने तो फैसला कर लिया है कि मोदी तुमने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, तुमने रेड लाइन क्रॉस की है, तुम्हें किसी सूरत ये काम नहीं करना चाहिए था। अब ये बुरी तरह फंसा हुआ है। 25% टैरिफ जब लगेगा, इंडिया की इकॉनमी तो जबरदस्त हो जाएगी। और अगला स्टेप क्या है? तुम रशिया से तेल ना लो। अब 2 सूरत हाल होंगी, या तो आप रशिया से तेल लेंगे या नहीं लेंगे। अगर आप रशिया से ऑयल लेंगे तो फिर अमेरिका ने आप पर 100% टैक्स लगा देना, टैरिफ लगा देना। अगर आप रशिया से तेल नहीं लेते तो फिर रशिया तो गया ना आपके हाथ से। तो इंडिया भाई साहब बुरी तरह फंस चुके हैं। अब देखना यह है कि ऊँट किस करवट बैठता है। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है उसका इजहार ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर अहम वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।